नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 4K इंडिया में। आज के सफर में जिसमें हम चलेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के संडे मार्केट को देखने, जिसे लोग चोर बाजार भी कहते हैं। फिलहाल हम खड़े हैं जयस्तंभ चौक पर। ये जगह रायपुर का दिल या सेंटर भी कहा जा सकता है। चारों तरफ ट्रैफिक, गाड़ियों का हॉर्न, ऑटो रिक्शों की आवाजें और लोगों की भीड़। यहां कभी सन्नाटा नहीं होता। जयस्तंभ से चलते ही आपको दूर से ही ढेर सारे कपड़ों और जूतों के दुकानें दिखने लगती हैं। छोटे छोटे स्टॉल्स पर टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ते और फुटवेयर की भरमार रहती है। वैसे जयस्तंभ चौक पर ही आप चाहें तो ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन इसी जगह अर्ली मॉर्निंग में तरह तरह के ब्रेकफास्ट स्टॉल्स लगते हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार अगर आप संडे मार्केट के अंदर घुस गए तो फाफड़ी चौक तक अच्छे नाश्ते के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। इस मार्केट की लगभग लंबाई 1.5 किलोमीटर है। आज हम आपको लेकर चलेंगे रायपुर के मशहूर संडे मार्केट में, जिसे लोग चोर बाजार भी कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में यहां चोरी का सामान नहीं मिलता। दरअसल इसका पुराना नाम शोर बाजार था, क्योंकि यहां पहले भी हमेशा शोरगुल और भीड़ रहा करती थी। धीरे धीरे लोगों ने नाम बिगाड़कर इसे चोर बाजार कहना शुरू कर दिया। यहां बच्चों के खिलौने, मोबाइल कवर्स और सस्ती मोबाइल एक्सेसरीज आसानी से मिल जाती हैं। ये मार्केट सिर्फ रविवार को लगता है। दुकानदार लगभग 5 बजे से तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन असली रौनक सुबह 8 से 9 बजे के बाद ही शुरू होती है। उस वक्त तक ज्यादातर दुकानें लग चुकी होती हैं और मार्केट में मजा भी आता है। इसलिए यहाँ अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे आकर कोई मजा नहीं है। जब हम यहां पहुंचे तो लगभग 9 बज रहे थे। पूरा रास्ता भीड़ से भरा हुआ था। हर जगह दुकानें लगी थीं। लोग खरीदारी कर रहे थे और दुकानदार आवाजें लगा रहे थे। माहौल ऐसा था जैसे मेले में पूरा शहर इकट्ठा हो गया हो। थोड़ा आगे बढ़ते ही आता है मौधापारा पुलिस स्टेशन। यहाँ के आसपास की सड़कें इतनी भरी रहती हैं कि कभी-कभी गाड़ियों को निकलना भी मुश्किल हो जाता है। साइड में दुकानों के कतार और बीच में सिर्फ लोग ही लोग। लेकिन संडे के दिन ये भीड़ ज्यादातर मार्केट की वजह से ही होती है। यहाँ का माहौल एकदम मेले जैसा होता है।
संडे मार्केट यंगस्टर्स में ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन यहाँ लोगों को अपने परिवार के साथ भी खरीदारी करते देखा जा सकता है। अगर खाने पीने की बात करें तो इस रास्ते में आपको बस चाय और छोटे मोटे नाश्ते के ऑप्शंस ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपको अच्छा खाना चाहिए तो आपको जय स्तंभ चौक या फिर फाफड़ी चौक की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, रास्ते के आखिर में चाय गोविंदम जरूर ट्राई करें। यहाँ की चाय और नाश्ता एकदम मजेदार है। बच्चे खिलखिला रहे होते हैं। महिलाएं दुकानदारों से भावताव कर रही होती हैं और हर कोई अपने हिसाब से कुछ ना कुछ खरीद ही रहा होता है। चारों तरफ बस आवाजें और हलचल। इस मार्केट की सबसे बड़ी खासियत है इसकी कीमतें। यहां दुकानों में 500-600 रुपए वाले कपड़े और जूते सिर्फ 200-250 में मिल जाते हैं। इनके अलावा जो भी चीजें यहां मिलती हैं
वो भी इतनी सस्ती रहती हैं कि एक बार खरीदारी शुरू की तो रुकना मुश्किल हो जाता है। और अगर आपने यहां मोल भाव कर लिया तो और भी सस्ता सामान मिल सकता है। कहते हैं ना, रास्ते का माल सस्ते में, बिल्कुल वैसा ही। इसके बाद रास्ते में आता है दुर्गा कॉलेज। ये एरिया वर्किंग डेज में स्टूडेंट्स और दुकानों से भरा रहता है, लेकिन संडे मार्केट की वजह से आज यहां चहल पहल कुछ ज्यादा ही है।
थोड़ा आगे बढ़ें तो पशुधन को सहेजकर और उनकी सेवा करने वालों की गौशाला श्री महावीर गौशाला पड़ती है। यहाँ आते आते भीड़ थोड़ी कम हो गई थी और दुकानों की संख्या भी घटने लगी थी। अगर आप यहाँ तक पैदल आए हैं तो यहाँ से आपको ऑटो रिक्शा सिर्फ 10 रुपए प्रति व्यक्ति में जयस्तंभ चौक तक वापस ले जाएगी। और अब हम पहुंच गए हैं फाफड़ी चौक पर। यहां संडे मार्केट का आखिरी छोर है और यहां आते आते भीड़ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर संडे मार्केट का, जो जयस्तंभ चौक से फाफड़ी चौक तक फैला है। अगर आप रायपुर आएं तो रविवार का दिन जरूर निकालें और इस मार्केट का मजा लें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगले सफर में फिर मिलेंगे।